अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बिलाल एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम जो लॉ आज पढ़ेंगे दैट्स बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, तो मैं पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो लॉ है ये आई.कॉम पार्ट 1 और बी.कॉम पार्ट 1 दोनों के सिलेबसेस में शामिल है एंड सबसे आसान लॉ है। लॉज जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स से बेसिकली इसी लॉ से हम लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो इस लॉ की तरफ चलने से पहले हम इसके कुछ प्री रेक्विजिट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की पहले कोशिश करेंगे, देन हम इस लॉ की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स की तरफ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है दैट्स बेसिकली यूटिलिटी। यूटिलिटी बेसिकली रेफर कर रहा होता है सेटिस्फेक्शन को। सेटिस्फेक्शन क्या होती है? हमारी दिली सुकून। कोई भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके एवज़, उसके बदले में जो हमें दिली सुकून मिलता है दैट्स बेसिकली आर यूटिलिटी। किसी भी तरह की ये कैफियत हो सकती है, ये आइदर पॉजिटिव हो सकती है, ये आइदर नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अप सम मोर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है इनिशियल यूटिलिटी। हम जब भी किसी कमोडिटी का पहला यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उस पहले यूनिट के इस्तेमाल करने से जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो हमें एक सुकून मिलता है, जो हमें जो हमारे ऊपर उसका असर होता है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है दैट्स बेसिकली आर इनिशियल यूटिलिटी। नेक्स्ट स्टेप इज टोटल यूटिलिटी। हमें एक कमोडिटी के हम जितने भी यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं हर यूनिट की एक इंडिविजुअल यूटिलिटी होती है। उस इंडिविजुअल यूटिलिटी को जब हम एडअप करते हैं, उन सारों का सम लेते हैं, तो दैट्स बेसिकली आर टोटल यूटिलिटी। आप इसे ये कह सकते हैं कि एक चीज़ इस्तेमाल करने हमारे पास जितने यूनिट्स है किसी चीज़ के, उसको जो ओवरऑल हमें यूटिलिटी मिलती है दैट्स बेसिकली आर टोटल यूटिलिटी। लास्ट अप इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली एक ऐसी यूटिलिटी होती है जो कि इंडिविजुअली हमें हर यूनिट कंज्यूम करने के एवज़ मिल रही होती है। ठीक है, यानी कि जो हमने स्टार्टिंग में जो इनिशियल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो क्या था कि वो फर्स्ट यूनिट, तो जो फर्स्ट यूनिट की जो यूटिलिटी होती है दैट्स इनिशियल यूटिलिटी एज वेल एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द फर्स्ट यूनिट। लेकिन उसके बाद जितने भी यूनिट आते जाएंगे, जैसा कि उसने डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, इंडिविजुअल यूटिलिटीज़ ऑफ एवरी न्यू यूनिट। तो हर नया आने वाला यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे, जो इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे यूज़ में आएगा, उसके एवज़ जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो हमें फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान भी हो सकता है, तो दैट्स आर मार्जिनल यूटिलिटी। अच्छा, यूटिलिटी के बारे में एक और चीज़ है। यूटिलिटी एक मेंटल कैफियत है, एक ज़हनी हालत है जिसको हम जस्ट फील कर सकते हैं। उसको किसी भी तरीके के नंबर्स वगैरह में हम लोग उसे तोल या उसको मैयर नहीं कर सकते। कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके ज़रिए हम यूटिलिटी को मैयर कर सकें। लेकिन इस लॉ में हम लोग जस्ट एक अज्यूम्ड वैल्यूज़ लेंगे ताकि लॉ को चलाया जा सके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लॉ की तरफ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बेसिकली जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। कुछ चीज़ें हमने कांस्टेंट रखनी है, और लॉज जब भी हमने प्रूव करने होते हैं तो हम ज़्यादा कुछ चीज़ें अज्यूम कर रहे होते हैं, कुछ अजम्पशंस होती हैं जिनकी बिना के ऊपर हम ये लॉ जो है वो प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये क्या चीज़ें वो आगे चल के हम लोग अजम्पशंस में देखेंगे। देन वो कह रहे हैं कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ अ कमोडिटी गिव्स लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी टिल इट रीचेस जीरो एंड देन बिकम्स नेगेटिव। हम जैसे जैसे यूनिट्स किसी एक चीज़ के इस्तेमाल करते जाएंगे तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, वो डिमिनिश करती जाएगी, वो कम होती जाएगी। क्या मतलब? जैसे कि हम लोग कोई भी एक कमोडिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई कमोडिटी ए है, उसका जब हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसकी हमें कुछ यूटिलिटी मिलेगी, कुछ मार्जिनल यूटिलिटी हम हासिल करेंगे। लेकिन जैसे ही उसका सेकंड यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो पहले वाले की निस्बत कम होगी। ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब हम उसका कंटिन्यूसली यूज़ करते जाएंगे और मुसलसल इस्तेमाल करते जाएंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो का क्या मतलब है? यानी कि अब हमें किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही या उसका कोई भी हमें फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, ना फ़ायदा हो रहा ना ही नुकसान हो रहा है। एंड देन एक ज़ीरो के बाद जो स्टेट आती है कि अगर हम लोग स्टिल उसको इस्तेमाल करते जा रहे हैं तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
इस लॉ के रिलेटेड, तो सबसे पहले एवरी यूनिट कंज्यूम्ड हैज़ इट्स ओन मार्जिनल यूटिलिटी। जो भी हम लोग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी अपनी एक मार्जिनल यूटिलिटी होती है। उसके बाद एक इंसान जैसे जैसे कोई यूनिट कंज्यूम करता है किसी भी कमोडिटी के, तो जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है, आराम आराम से डिक्रीज़ होती है, बजाय कि एकदम धड़ाम से डिक्रीज़ हो जाए। ठीक है। देन एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। एंड लास्ट पे जो भी उसकी जब ज़ीरो पॉइंट आ जाता है, तो उस पॉइंट के बाद अगर हम लोग स्टिल उसका यूज़ रखें, उसको मुसलसल इस्तेमाल करते जाएं, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इस लॉ को। सपोज कि एक बंदा है, उसको प्यास लगी हुई थी, उसने 1 गिलास पानी का पिया। अब इस 1 गिलास पानी को पीने से जो उसे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो सपोज हमने कर लिया कि 10 है। अब मैंने पहले भी बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी एक ज़हनी कैफियत है, हम लोग इसको मैयर नहीं कर सकते। तो ये जो 10 वैल्यू है ये जस्ट एक अज्यूम्ड वैल्यू है, जस्ट शो करने के लिए कि ये लॉ किस तरह से चलता है। उसको मज़ीद प्यास लगी हुई थी, उसने 1 और गिलास पानी का पिया, जिससे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 8 हो गया। अब आपने देखा है कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ हुई है, आराम आराम से डिक्रीज़ हुई है। पहले 10 थी, देन 8 हो गई थी। वो पानी पीता गया, मुसलसल पानी पीता गया, और एक ऐसा पॉइंट आया, एक ऐसा उसने पानी का गिलास पिया जब उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई है। अब 0 होने का क्या मतलब है, उसकी प्यास ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट अब वो मज़ीद अगर 1 गिलास पानी का पीता है, तो वो पानी का गिलास उसे बजाय के सेटिस्फेक्शन देने के उल्टा उसे नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाती है, और उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो -2 में चली जाती है, यानी कि नेगेटिव हो जाती है। अगर हम लोग स्टार्टिंग वाले जो पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग वाले जो हमारे जो उसने जो ग्लासेस पिए थे 0 से पहले जब तक उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तब तक आपकी जो इम्पैक्ट है किसी भी कमोडिटी का, उसके यूनिट्स का हमारे ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता रहता है, हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है, लेकिन जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ 0 हो जाती है, तो हमें इस यूनिट के बदले में हमें किसी भी किस्म की सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होती। एंड लास्ट जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, तो उसका एक उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। वो उल्टा असर क्या है, हमें तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। जाहिर सी बात है, जब पानी ज़्यादा पियेंगे, हद से ज़्यादा जब पीना शुरू पेट भर जाएगा, और मज़ीद पियेंगे वो हद से ज़्यादा पीना हो जाएगा, एंड देन वो हमारे मैदे को या पेट को दर्द होना शुरू हो जाएगी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। टेबल देखते हैं, तो टेबल में 3 कॉलम्स हैं। सबसे पहले है नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम, देन है मार्जिनल यूटिलिटी, एंड देन है टोटल यूटिलिटी। तो सबसे पहला यूनिट जब हमने कंज्यूम किया, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 10 है। मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 10 थी, और टोटल यूटिलिटी भी इस टाइम पे 10 है। टोटल यूटिलिटी कैसे आती है, जितनी भी जो भी करंट मार्जिनल यूटिलिटी होती है उसमें जो प्रीवियस मार्जिनल यूटिलिटीज़ जितनी भी होंगी, जितने भी यूनिट्स की होंगी, उसको हम ऐड अप करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब मार्जिनल यूटिलिटी पहले से तो यूनिट 0 तो कोई था नहीं, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी तब 0 थी, तो 10 + 0 बेसिकली 10 आ गया। जब हमने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 8 हो गई। अब 10 + 8 जब हमने किया, तो टोटल यूटिलिटी इस टाइम हमारी 18 हो गई है। ठीक है, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अब आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। वो क्यों डिक्रीज़ हो रही है, प्यास की शिद्दत कम हो रही है, तो अब हमें सेटिस्फेक्शन भी कम ही होगी उसके नतीजे में। जब हमने तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 6 हो गई, टोटल यूटिलिटी 24 हो गई। चौथा यूनिट कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी 4, टोटल यूटिलिटी 28। जब हमने 5वां यूनिट अब कंज्यूम किया है, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी अब इस टाइम हो चुकी है 2, बिल्कुल अपने एंडिंग पॉइंट की तरफ जाने वाली है। हमारा पेट भरने वाला पानी पी पी के, तो हमारी इस टाइम मार्जिनल यूटिलिटी अब 30 है। लास्ट अब सेकेंड लास्ट जब हमने छठा गिलास अब पिया है पानी का, तो यहाँ पर अब हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो गई है, एंड जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी 0 हुई, हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो गई है। आखिरी गिलास अब हम लोग पी रहे हैं,
7वां यूनिट जब हमने कंज्यूम किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी -2 हो गई है, और जब -2 हो गई है तो जाहिर सी बात है हमारी टोटल यूटिलिटी अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये 30 - 2 हम करेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 28 आ जाएगी। ठीक है, ग्राफ हम लोग इसका प्लॉट करते हैं इस टेबल का। तो ग्राफ जब हमने प्लॉट किया तो हमने वाई एक्सिस पे रखी है मार्जिनल यूटिलिटी, एक्स एक्सिस पे हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम्ड है। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास एक नेगेटिव स्लोप आया, एक डाउनवर्ड कर्व है जो हमें शो कर रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी जैसे जैसे हमारे यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो गई है। एक रिलेशनशिप है मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के दरमियान। वो क्या रिलेशनशिप है? वो रिलेशनशिप कुछ इस तरह से है कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहती है तब तक, या ग्रेटर देन 0 है तब तक हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। लेकिन जैसे ही हमारी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगी हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी। हमने ये टेबल में ये चीज़ देखी थी। एंड देन मार्जिनल यूटिलिटी जैसे ही नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी तो हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अप आर अजम्पशंस। तो अजम्पशंस बेसिकली वही पॉइंट्स हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में कहा था कि जी अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। वो क्या क्या चीज़ें हमने सेम रखनी है, कांस्टेंट रखनी है या अज्यूम करनी है कांस्टेंट है, वो उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। तो वो कुछ ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कॉन्टीन्यूस यूज़ है। तो जो हम लोग कमोडिटीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली हमने इस्तेमाल करना है, उसमें किसी भी किस्म का ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो वो हमें मुसलसल पानी पीना चाहिए, एक गिलास उसके बाद दूसरा गिलास उसके बाद तीसरा गिलास, और ये हमने पीते रहना चाहिए। ऐसे नहीं करना कि हमने एक गिलास अभी पिया है, आधे घंटे बाद दूसरा गिलास पिया, हो सकता है आधे घंटे का बीच में गैप पड़े तो उसमें प्यास की शिद्दत बजाय के कम होने के वो मज़ीद बढ़ जाएगी। एंड मैक्सिमम जो हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलनी है, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलनी है, वो हो सकता है पिछले की निस्बत ज़्यादा हो जाए। नेक्स्ट अप आर सूटेबल यूनिट्स। तो जो भी हमने यूनिट्स इस्तेमाल करने हैं वो सारे सूटेबल यूनिट्स होने चाहिए। वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़े होने चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए। अगर छोटे होने चाहिए। अगर तो वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं तो वो छोटे से क्या होगा कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, और हो सकता है कि उसका कोई असर भी ना पड़े अगर हम लोग बहुत ही छोटे छोटे ग्लासेस पानी के पिए। और अगर तो हमने बहुत बड़ा एक यूनिट कंज्यूम कर लिया, जैसे कि एक गिलास पीने के बाद हमने जग पानी का पी लिया, तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो एकदम धड़ाम से ख़त्म हो जाएगी, या आप कह सकते हो कि बहुत तेज़ी से 0 की तरफ चली जाएगी, या हो सकता है नेगेटिव में चली जाए, हमारा पेट उससे भर जाए और हम उसे प्रॉपरली जो मैयर है वो ना कर सकें, उसको फील ना कर सकें। नेक्स्ट अप इज होमोजीनियस यूनिट्स। जो भी हम लोग यूनिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो होमोजीनियस होने चाहिए, वो एक जैसे होने चाहिए। कोई भी एक यूनिट दूसरे यूनिट से सुपीरियर नहीं होना चाहिए या इन्फीरियर भी नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग पानी पी रहे हैं तो हमें पानी का ही इस्तेमाल रखना चाहिए। ये ना हो कि हम एक यूनिट पानी का कंज्यूम करें, अगला यूनिट चाय का कंज्यूम करें, तीसरा यूनिट जो है वो हम शरबत पी लें। तो ऐसा नहीं हमने करना। हमने अगर हम लोग शरबत पी रहे हैं तो हमें शरबत ही पीते रहना चाहिए, अगर चाय पी रहे हैं तो चाय ही पीते रहना चाहिए। देन कंज्यूमर का टेस्ट नहीं चेंज होना चाहिए। जो चीज़ वो पी रहा है, जो चीज़ वो कंज्यूम कर रहा है, जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहा है उसे बस उस तक ही रहना चाहिए। उसकी मेंटल कैफियत नहीं बदलनी चाहिए। उसका जो मेंटल स्टेट है उस चीज़ के बारे में, जो उसकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए। अगेन वही बात है, पेप्सी पी रहा है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उसे वो कोल्ड ड्रिंक ही पीते रहना चाहिए। चाय पी रहा है तो चाय ही पीते रहना चाहिए। ये ना हो कि चाय पी रहा है, अगला यूनिट उसने पानी का कंज्यूम कर लिया। लास्ट अब इज़ नो चेंज इन इनकम। उसकी किसी भी तरीके से इनकम में चेंज नहीं आना चाहिए जब वो इस लॉ के ऊपर एप्लीकेशन या उसके ऊपर लॉ अप्लाई किया जा रहा है, वो लॉ के तरीके लॉ के ऊपर अमल कर रहा है। उस पीरियड के दौरान उसकी इनकम में किसी किस्म का चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम में उसकी चेंज आ गया तो वो उसकी जो बजाय की जो उसकी सेटिस्फेक्शन है, जो उसका मेंटल स्टेट है, वो
लथार्जिक होने से, उसकी सेटिस्फेक्शन कम होने से वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने के बजाय इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। होप सो आपको ये एजम्पशन समझ आ चुकी होंगी। नेक्स्ट अप इज़ आर लिमिटेशंस। अब ये वो पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये जो लॉ है, जो बाउंड्रीज़ है, अब हमारी हम इन बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते। लॉ जो है वो अगर इसके ऊपर हम लोग एप्लीकेबल करना चाहें इन पॉइंट्स के ऊपर, तो हमारा लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले नॉलेज। देखो, इल्म हम जितना मर्जी गेन करते जाए, हम कभी भी उससे शेयर नहीं हो सकते। उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, जैसे जैसे जो भी कोई ऐसा इंसान होगा जिसे इल्म हासिल करने का शौक़ होगा, उसे नॉलेज गेन करने का शौक़ है, तो वो जितनी नॉलेज वो गेन करेगा उसकी सेटिस्फेक्शन मज़ीद बढ़ती जाएगी। उसकी चाह, उसकी जो आप कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश है नॉलेज हासिल करने की, वो मज़ीद बढ़ती जाएगी कि मैं इससे भी बेहतर हासिल करूं, मैं अब इससे ज़्यादा हासिल करूं, अब मैं ये चीज़ सीखूं, अब मैं ये चीज़ सीखूं। तो नॉलेज के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप इज़ इनकम एंड वेल्थ। आपके एक इंसान के पास अगर उसकी इनकम में चेंज आ रहा है या उसकी जो दौलत है उसकी वेल्थ में चेंज आ रहा है, तो उसकी कभी भी सेटिस्फेक्शन में डिमिनिशिंग या कमी कभी भी नहीं होगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी में। अगर तो उसकी वेल्थ और इनकम बढ़ती जा रही है तो उसका जो लॉ है वो उस पर ये लॉ जो है वो कभी भी अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज इन इनकम और वेल्थ इज़, आप ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज़ करती जाएगी बजाय के कम होने के। फिर इंटॉक्सिकेंट्स यानी कि ड्रग्स वगैरह, कोई भी मंशियात वगैरह, अगर कोई ड्रग्स वगैरह लेता है, कोई भी इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करता है, तो वो जितने उसके यूनिट्स कंज्यूम करता जाएगा उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल बजाय के कम होने के उसकी सेटिस्फेक्शन मज़ीद बढ़ती जाएगी और उसकी जो एक चाह है उसको मज़ीद इस्तेमाल करने की वो भी बढ़ती जाएगी। वो कहेगा कि मैंने 1 यूनिट कंज्यूम कर लिया, मुझे एक और दिया जाए, फिर एक और दिया जाए, फिर एक और दिया जाए। वो मांगता जाएगा, वो कंज्यूम करता जाएगा और जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाएगा उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल तक जाती जाएगी। वो इंक्रीजिंग लेवल पर ही जाएगा, इंक्रीज ही होती जाएगी बजाय के डिक्रीज होने के। नेक्स्ट स्टेप आर हॉबीज़ या रेयर कलेक्शन। अगर तो आप लोगों में से किसी को कोई आपकी कोई हॉबी वगैरह, आपको कोई शौक वगैरह, कोई चीज़ें कलेक्ट करने का, कुकिंग का, गार्डनिंग का, कॉइन कलेक्टिंग का, तो इस तरह ये वो चीज़ें हैं जो इंसान जितनी ज़्यादा करता है उसको उतना ज़्यादा प्लेजर मिलता है, उसे उतनी ज़्यादा खुशी होती है, उसे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। तो जैसे जैसे आप किसी भी एक एक्टिविटी में इंडल्ज, जो अपने आप को आपने बिज़ी रखा हुआ है, तो आप वो करोगे, उसमें बिज़ी रहोगे, तो आपकी बजाय कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होने के, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पिछले से हमेशा ज़्यादा ही होती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वाज आवर लॉ। इससे ज़्यादा अब इस लॉ में मज़ीद कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। होप सो आपको ये लॉ समझ आ चुका होगा। अगर तो आपको लेक्चर पसंद है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उस आइकन को भी आप दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें आने वाले आपके लेक्चर्स के बारे में। थैंक यू।